शेयर बाजार सबका अधिकार, जहां पे हमारी कोशिश रहती है कि शेयर बाजार से आप जुड़े, शेयर बाजार की बारीकियों को समझें और अपने इन्वेस्टमेंट की जिम्मेदारी खुद लें। इस चर्चा में हम ये कोशिश भी करते हैं कि आपके सवालों का जवाब हम अपने एक्सपर्ट से लें, ताकि आप अपने इनिशियल या फिर पहले के कुछ सालों में जहां पे आपको गाइडेंस चाहिए वो हमारे एक्सपर्ट्स आपको प्रोवाइड करें। और आज के अपने एक्सपर्ट को भी चलिए अब जोड़ते हैं, एक एक करके हम आपके कॉल्स का भी वेट करेंगे। पर उससे पहले हमारे एक्सपर्ट का परिचय करा दें आपको। आज हमारे साथ अमोल जोशी, जो कि फाउंडर है प्लान रूपी इन्वेस्टमेंट सर्विसेज के, वो जुड़ चुके हैं। हाय अमोल, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अच्छा लग रहा है आपसे कई दिनों बाद बात करके, और कई सारे दर्शक भी हमारे साथ अब एक एक करके जुड़ने लगे हैं। तो चलिए उनके सीधे चलते हैं, उनके जवाब लेने के सवाल लेने के लिए। जवाब तो आप देंगे, और स्वागत करेंगे हमारे फर्स्ट कॉलर का, जिनका नाम है दीपक मिश्रा। दीपक नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अमोल हमारे साथ है, आप उनसे अपना सवाल पूछ सकते हैं। हेलो। हाँ जी दीपक, हम सुन पा रहे हैं आपको। हाँ जी मैम, पोर्टफोलियो मैंने आपको अपना भेजा हुआ है। ओके। एक्चुअली मेरे को आपसे सजेशन चाहिए कि मेरे को नेक्स्ट 10 ईयर में 3-3.5 करोड़ रुपए चाहिए। तो मौजूदा पोर्टफोलियो से मेरी अभी 31,000 की XIP चल रही है। तो क्या वो अचीवेबल है और या नहीं? ओके, ठीक है। तो चलिए इसका जवाब लेते हैं। जी हाँ, आपने अपना पोर्टफोलियो हमें भेजा, और हम अपने दर्शकों को भी वो स्क्रीन पे एक बार रेफरेंस के लिए ज़रूर दिखाएंगे। तो अमोल माफ़ कीजिएगा, मैं देख पा रही हूँ कि इनकी 31,000 की SIP चल रही है, जहाँ पे इन्होंने 4 फंड्स में इन्वेस्ट किया है। UTI निफ्टी 50, SBI निफ्टी नेक्स्ट 50, कैनरा रेबिको स्मॉल कैप, मोतीलाल ओसवाल S&P 500 इंडेक्स। इन सभी में कुल मिला के 31,000 जो है देते हैं। साथ ही 4 लाख रुपए का इनका लमसम है पराग पारे फ्लेक्सी कैब में। 2013 से इनकी SIP चल रही है, और लमसम इन्होंने 2020 में शुरू किया है। और आने वाले 10 साल में इनका लक्ष्य है कि इसको 3 करोड़ ले जाएं, जो कि मौजूदा भी इन्वेस्टमेंट जो है लगभग 60 लाख के आसपास है। तो अमोल, ये पूरी डिटेल्स आपके सामने है। क्या ये 60 लाख आने वाले टाइम में इस तरीके की अगर SIP कंटिन्यू करें तो क्या ये 3 करोड़ रुपए बन जाएंगे? और क्या ये सही फंड्स में इन्वेस्ट कर चुके हैं, या फिर इसमें कुछ आप हेरफेर करने की राय देंगे? सृष्टि, मैं शुरुआत करना चाहूंगा दीपक को बधाइयां देते हुए। सबसे पहली बात तो अभी उनकी उम्र है 30 साल, लेकिन उनकी इन्वेस्टमेंट जो है लगभग 2013 से, मतलब पिछले 10-11 साल से, मतलब इन्होंने 19-20 की एज से ही इन्वेस्टमेंट करना शुरू किया है। ये सबसे पहली बहुत ही अच्छी बात है। दूसरी बात यह है कि आज तक 10-11 साल इन्वेस्टमेंट करने के बाद उन्होंने एक अच्छी खासी रकम जमा की है, जो 57 लाख रुपए की रकम उन्होंने हमको जो डिटेल्स भेजे हैं उसके अनुसार। तीसरी बात बहुत ही अच्छी है कि ये एक रिटायर अर्ली, मतलब रिटायरमेंट या फाइनेंशियल फ्रीडम, ये इनका एक गोल है। तो ये एक तरीके से गोल बेस्ड भी अपनी इन्वेस्टमेंट को एक गोल की दिशा में लेके भी चल रहे हैं। तो ये काफी सारी अच्छी बातें हैं दीपक। और सबसे बढ़िया बात जो मैं कहूंगा, जो इस प्रोग्राम में या कहीं पे भी हम अपने क्लाइंट्स के भी पोर्टफोलियो, कोई क्लाइंट्स हमारे पास आते हैं वो भी हम देखते हैं कि 11 साल इन्वेस्टमेंट करने के बाद भी दीपक के पोर्टफोलियो में कोई 8, 10, 12, 15 स्कीम्स हमें देखने को नहीं मिली है। 4 या ज्यादा से ज्यादा 5 स्कीम्स के उन्होंने डिटेल्स हमको दिए हैं। तो बहुत ही सारी अच्छी चीजें हैं। तो चलिए तुरंत चलते हैं कि आप दीपक, आज 57 लाख की राशि आपके पास ऑलरेडी पोर्टफोलियो में जमा है। 31,000 का SIP आपका अगर चालू रहता है अगले 9 या 10 साल तक, तो आप 12% CAGR, पोर्टफोलियो आपका इक्विटी ओरिएंटेड है, तो 12% के CAGR से आपकी लगभग 2.16 यानी 2-2.25 करोड़ के आसपास की राशि आपकी जमा हो सकती है। इसमें थोड़ा सा आपको दिखाई देगा कि आपके 3 करोड़ रुपए से लक्ष्य से थोड़ा ये कम है। अगर आप इसमें अपना SIP 10% SIP टॉपअप, इसका मतलब है जैसे आपकी आमदनी बढ़े उस हिसाब से अगर आप SIP हर साल बढ़ाते हैं तो आप लगभग 2.4 करोड़ तक पहुंच सकते हैं। फिर भी थोड़ा बहुत कम पड़ रहा है तो एक सिंपल सी बात है, 31,000 की जगह आपको 35-36 हजार रुपए का आपको ये अपना लक्ष्य बढ़ाना पड़ेगा, और SIP टॉपअप 8 to 10% करना पड़ेगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, 4 या 5 स्कीम्स ही है आपके पास जो आप SIP टॉपअप करेंगे। मेरी सलाह ये रहेगी कि वो आप निफ्टी नेक्स्ट 50 फंड जो आपके पास है और फ्लेक्सी कैप, उसमें बढ़ाते चले। पोर्टफोलियो में कोई भी ओवरलैप नहीं है, तो स्कीम में कोई भी डिलीट करने का या कोई भी एडिशन, आपका पोर्टफोलियो कवरेज भी अच्छा खासा है। आपने एक ग्लोबल डाइवर्सिफिकेशन का भी एक फंड लिया है,
S&P 500 फंड, तो काफी सारी चीजें आपने ठीक की है। एनुअल उसको रीबैलेंस जरूर करते रहिए, और अभी फंड में कोई भी ओवरलैप नहीं है, तो कोई भी फंड डिलीट या चेंज करने की सलाह अभी आपको नहीं दी जा रही है। ठीक है। तो ये पूरी राय दीपक के लिए बहुत डिटेल्ड में आपने एनालिसिस भी किया कि कहाँ पे उनकी सारी इन्वेस्टमेंट्स ऑलरेडी हैं और इस पूरे पोर्टफोलियो में क्या कुछ अच्छी बातें हैं, ये भी आपने हाईलाइट किया अमोल। पर एक बार अपने दूसरे कॉलर पे जाने से पहले हम ये भी बता दें कि जितने भी दर्शक हमारे साथ अभी जुड़े हैं, जो स्क्रीन पे हम लगातार QR कोड फ्लैश कर रहे हैं, आप उसको स्कैन कर सकते हैं अपने मोबाइल फ़ोन से, और साथ ही ये स्कैन करते ही जो भी विंडो खुलेगी उस पर आप व्हाट्सएप के ज़रिए हमें अपने सवाल भेज सकते हैं। आप देख रहे होंगे किस तरीके से दर्शक हमें अपना पूरा पोर्टफोलियो भेजते हैं, अपने टारगेट बताते हैं कि आने वाले समय में क्या कुछ उन्हें अचीव करना है, कितनी राशि अचीव करनी है, क्या मकसद है उसका, और साथ ही हमारे एक्सपर्ट्स उस पर राय देते हैं। पर चलिए हमारे दूसरे कॉलर की तरफ चलते हैं, क्योंकि उनका भी पोर्टफोलियो में देख पा रही हूँ काफ़ी इंटरेस्टिंग है, और उनका नाम है श्रीधर। ये तैयारी कर रहे हैं अपने रिटायरमेंट की। श्रीधर, आपका बहुत बहुत स्वागत है, नमस्कार और शुक्रिया अपना समय देने के लिए। अमोल हमारे साथ हैं, बताइए आपको क्या सवाल पूछने हैं, वो आपकी पूरी गाइडेंस देंगे आपको। नमस्ते मैडम, थैंक यू फॉर टेकिंग माय क्वेश्चन। मेरा सवाल यह है कि मैं 8 फंड में SIP कर रहा हूँ, 2 साल से कर रहा हूँ। लगभग 10 साल तक और 10 साल तक मैं SIP कंटिन्यू कर सकता हूँ, और 15 साल के बाद मैं उधर उसमें वो जो कॉर्पस होता है उसमें से SWP लेने के लिए सोच रहा हूँ, लगभग 2 लाख पर मंथ। तो अभी मेरा इन्वेस्टमेंट चल रहा है लगभग 40% स्मॉल कैप में चल रहा है, और बाकी 10 से 15% मिड कैप में है, और लार्ज एंड मिड कैप फंड्स में भी चल रहा है। 25,000 है मेरा SIP, करंट SIP। ओके। कि ये पोर्टफोलियो अच्छा है क्या? 5 से 6 करोड़ है मेरा टारगेट है 15 साल के बाद। ओके, 15 साल के बाद 5 से 7 करोड़ ये लक्ष्य है अमोल, जो कि अचीव करना है। अभी जो है वो लगभग 40 साल के हैं, आने वाले 10 से 15 साल और अपनी SIP कंटिन्यू कर सकते हैं, पर 8 फंड्स हैं जहां पे ये निवेश कर रहे हैं, स्मॉल कैप और साथ ही लार्ज कैप और बाकी अन्य कैप्स के बारे में भी इन्होंने जिक्र किया, और इनका पूरा पोर्टफोलियो हमने आपके साथ भी शेयर किया है, हमारे पास भी, हमारे दर्शक भी उसको स्क्रीन पे देख पाएंगे। अमोल, आपकी क्या एनालिसिस है? क्या इसमें कोई फेरबदल करने की ज़रूरत है? क्या इनको रकम बढ़ानी है, क्योंकि यहाँ पे 5 से 7 करोड़ इनको अचीव करना है? सृष्टि, सबसे पहले अगर आपने स्कीम्स के बारे में पूछा है, तो स्कीम्स की बात पहले कर देते हैं। यहाँ पे शायद मतलब स्मॉल कैप की 2 स्कीम्स इनके पास है, लार्ज एंड मिड कैप की 2 स्कीम्स है। ये स्कीम पिछले 4 साल में मार्केट भी अच्छा चला है, और इनके सारी स्कीम्स ने भी ठीक ठाक ही मैं कहूंगा प्रदर्शन किया है, जहां तक हम रिटर्न्स की बात करें। स्कीम्स का ओवरलैप मैं ज्यादातर चाहता हूं कि कोई भी एक सेगमेंट में आप एक स्कीम चूज करें। स्मॉल कैप है तो उसमें 2 स्कीम लेने की आवश्यकता नहीं है, लार्ज एंड मिड कैप सेगमेंट है तो उसमें भी 2 या 3 स्कीम लेने की आवश्यकता नहीं है। तो ये ओवरलैप है, तो श्रीधर आप ये ओवरलैप को कम कर सकते हैं। मेरा सुझाव ये रहेगा, प्लीज गो विथ, आप जैसे कि एग्जांपल है निपॉन या कॉन्ट, दोनों भी स्मॉल कैप अच्छा है, दोनों का प्रदर्शन भी अच्छा रहा है। आप दोनों में से किसी भी एक में कंटिन्यू कर सकते हैं। 8 स्कीम लेना या ज्यादा से ज्यादा स्कीम लेना, ये कोई इट्स नॉट अ श्योर शॉट, ऐसा कोई सॉल्यूशन नहीं है जिससे आपका पोर्टफोलियो गोल अचीव हो जाए। तो ये तो हुई स्कीम्स की बात। आते हैं आपके फाइनेंशियल गोल पे। श्रीधर, आपने बताया कि 10 साल में आप लगभग 5 से 7 करोड़ की राशि जमा करना चाहते हैं, लेकिन जहां तक मैं देख पा रहा हूं आपका SIP मात्र 25,000 रुपए पर मंथ है। 25,000 रुपए से राशि जमा करके आप 2 लाख रुपए का SIP SWP लेना चाहते हैं। यहाँ पे आपको शायद दिखाई देता होगा कुछ गड़बड़ है। तो वो गड़बड़ ये है कि 25,000 रुपए SIP की राशि से आप लगभग, जो आपने हमें डिटेल्स दिए हैं, अगले 10 या 12 साल में लगभग आपका कॉर्पस केवल 1.35 करोड़, यानी 1.5 करोड़ से भी कम होता है, और आपको चाहिए 5 से 7 करोड़। तो ये सिग्निफिकेंट शॉर्टफॉल में कहूंगा। आपका लक्ष्य 100 है और आप 20 तक ही पहुंच पा रहे हैं। तो एक सिंपल अगर गणित की बात करूं, तो आपको लगभग 4 या 5 गुना अपना SIP बढ़ाना पड़ेगा। अगर ये आप नहीं कर सकते, क्योंकि 5 गुना SIP यानी 25,000 का लाख 1.25 लाख करना होता, अगर इतनी दूरी मेरे ख्याल से अगर आपके पास नहीं है, तो दूसरी एक ही चीज हो सकती है, यहाँ पे आपको अपना लक्ष्य रिकैलिब्रेट करना पड़ेगा।
मतलब आप 40 साल की उम्र है, आपको आपका फाइनेंशियल गोल है 5 से 7 करोड़ मुझे 10 साल में चाहिए, यानी उम्र के 50वें साल तक। आपको शायद इसको बढ़ा के 55, 58, 60 तक भी ले जाना पड़ सकता है, बिकॉज़ आपका एसडब्ल्यूपी और टारगेट कॉर्पस बहुत-बहुत ज़्यादा है। तो इसमें मेरा ख्याल है, अगर आप डीआईवाई डू इट योरसेल्फ इन्वेस्टर है, तो आप खुद भी जानकारी लेके इसमें अपनी एक्सपेक्टेशन को रिकैलिब्रेट कर दीजिए, या अगर आप ऐसा नहीं कर सकते तो मेरी ये सलाह ज़रूर है कि आप किसी प्रोफेशनल से कंसल्ट करें, संपर्क करें, प्रोफेशनल की राय लें, वरना ऐसा ना हो कि 10 साल के बाद आपके लक्ष्य और आपका जो कॉर्पस जमा होता है, उसमें काफ़ी सारी दूरी होके आपको मुसीबतों का सामना करना पड़ सकता है। इसके लिए सावधानी बरतें और आज से ही एक करेक्टिव स्टेप्स जिसे कहा जा सकता है, आइदर रिकैलिब्रेट योर गोल्स और इंक्रीज योर इन्वेस्टमेंट सब्सटेंशियली। ये दोनों के बीच में आप कहाँ पे इसका संयोग कर सकते हैं, उस हिसाब से आप आगे बढ़ सकते हैं, श्रीधर। ओके, तो ये पूरी राय श्रीधर के लिए। पर चलिए क्योंकि समय की थोड़ी सी कमी है अमोल, इसीलिए हम कुछ लिमिटेड सवाल ही ले पा रहे हैं। पर आपसे हम विदा ले इससे पहले क्विकली हम एक और सवाल ले लेते हैं, जहाँ पे यूट्यूब के जरिए भी हमारे देखिए कई सारे दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तो अगला सवाल भेजा है सनी ने, और सनी का कहना है कि वो 70,000 रुपये की मंथली SIP करना चाहते हैं। उनका जो गोल है वो आने वाले 24 साल के लिए इस SIP को कंटिन्यू करें, ऐसा वो लक्ष्य बना रहे हैं। तो वो चाहते हैं कि कोई अच्छे फंड्स जो हैं अगर आप उनको बता पाएं, जो कि इनकी रिटायरमेंट प्लानिंग में उनका साथ दें, क्योंकि आने वाले 24 साल के लिए अभी से जो है तैयारी करना चाहते हैं। 70,000 मंथली SIP। अमोल। सृष्टि, वैसे बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल है। मेरा उनको सुझाव ये रहेगा, गिवन यूर सच ए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होराइजन, आप काफी लंबी अवधि के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं, 24 साल बहुत बड़ा समय होता है। आप इसमें अपना प्योर इक्विटी पोर्टफोलियो बना सकते हैं, और उसमें आप मल्टी कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप कैटेगरी में, चूंकि आपका कालावधि बहुत ज्यादा कालावधि के लिए आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो मल्टी कैप में आप देख सकते हैं आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल मल्टी कैप स्कीम का मेरा सुझाव रहेगा। मिड कैप में मोतीलाल ओसवाल मिड कैप म्यूचुअल फंड स्कीम में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, और स्मॉल कैप में आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल स्मॉल कैप स्कीम का आप चयन कर सकते हैं। लेकिन जाते जाते एक बात जरूर बताना चाहूंगा, रिटायरमेंट के लिए और काफी लंबी अवधि के लिए आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसके साथ साथ आप अपनी रिस्क एपेटाइट भी एक बार जांच ले। इक्विटी में लंबे समय तक अगर आप इन्वेस्टमेंट बरकरार रहे तो आपको रिटर्न काफी अच्छे मिल सकते हैं, इन्फ्लेशन बीटिंग रिटर्न मिल सकते हैं, लेकिन इक्विटी उतार चढ़ाव से भरा होता है। इक्विटी में स्ट्रेट लाइन रिटर्न आपको नहीं मिलेंगे, कई बार मार्केट डाउन होता है। उस हिसाब से आपको अपना कैपिटल भी फ्लैट रिटर्न्स या नेगेटिव रिटर्न्स की भी कोई फेजेस आती है। अगर आपकी रिस्क एपेटाइट एग्रेसिव है, इसका आप जरूर चयन करें। अगर है तो जो स्कीम्स का हमने आपको सुझाव दिया है, उस हिसाब से आप अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी रिटायरमेंट की तरफ शुरू कर सकते हैं। ओके, तो चलिए ये सनी के लिए राय पर। अमोल, इसी के साथ हम आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहेंगे। देखिए और भी ढेर सारे हमारे सवाल आ रहे हैं दर्शकों के, पर समय की थोड़ी कमी के चलते हम आपसे नहीं ले पाए, पर उम्मीद है जल्दी जुड़ेंगे अगले शो में और उन सभी सवालों पे जवाब भी लेंगे आपसे। बहुत बहुत शुक्रिया अमोल, आज फिर से हमारे साथ जुड़ने के लिए।